Good morning, students. How are you all? Hope you all are good. So welcome back to this YouTube series. Today we will start our chapter number 1, that is the fish tail. So let us start. In this chapter you will know about fishes, different kind of fishes. Some are small and some are large in size. हम इस चैप्टर में फिशेस के बारे में पढ़ेंगे. कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं. देखिए इसमें एक फ़ोटो बनी है ना बेटा, एक स्मॉल फ़िश की, और फिर एक बिग फ़िश की फ़ोटो बनी है, वेल की. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. नाउ इन दिस नोट, द स्मॉलेस्ट फ़िश इज़ अबाउट 7.9 मिलीमीटर्स लॉन्ग. जो सबसे छोटी फ़िश बेटा आज तक मिली है वो 7.9 मिलीमीटर लॉन्ग मिली है. मिलीमीटर कितना छोटा होता है आपका? स्केल में सेंटीमीटर होता है ना बेटा, उससे भी छोटा होता है मिलीमीटर. एंड द बिगेस्ट फिश इज़ अबाउट 70 फीट लॉन्ग लाइक वेल. तो वेल जो होती है वो 70 फीट लॉन्ग तक हो सकती है. वैसे जनरली वेल 40 फीट तक होती है, लेकिन 70 फीट लॉन्ग भी वो हो सकती है. ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ द फिशेज ब्रीथ थ्रू गिल्स. ज़्यादातर जो फिशेज होती हैं बेटा वो गिल्स से ब्रीथ करती है, सांस लेती है. किससे? गिल्स से. जैसे हम किससे लेते हैं? लंग्स से. तो वो लोग क्या लेते हैं बेटा? डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से नहीं लेते, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे वाटर में मिली हुई होती है. तो उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वो गिल्स से लेते हैं. बट वेल्स आर डिफरेंट. दे ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज. वेल गिव बर्थ टू बेबीज बट फिशेज ले एग. बट जो वेल्स होती है ना बेटा वो हमारी तरह सांस लेती है. किससे? नोज से. और वेल जो होती है वो बच्चों को पैदा करती है, लेकिन जो बाकी जनरली फिशेज होती है वो क्या देती है? अंडे देती है. तो ये डिफरेंस है वेल और जनरली जो बाकी फिशेज होती हैं. ओके बेटा, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. इमेजिन अ फिशरमैन इज गोइंग इन अ रिवर विद अ लॉग बोट. लॉग बोट क्या होती है बेटा? लकड़ी की नाव. देखो यहाँ नीचे फिगर बनाया ना, इसी की बात कर रहे हैं. दीज बोट डू नॉट गो फार अवे. इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे कैन गो अराउंड 4 किलोमीटर पर आवर. क्या कह रहा है बेटा इसमें कि ये बोट ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, और अगर इनकी सेम डायरेक्शन में विंड चल रही हो तो ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती हैं. अब आगे देखिए क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर. तो बेटा 20 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, जबकि 4 किलोमीटर जाने में उसको 1 आवर लगता है. तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे जो हमें दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर. 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 4 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है उसको बेटा? क्वेश्चन में दिया है 20 किलोमीटर. टोटल टाइम हमको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 20 किलोमीटर तक जाने में. नाउ टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर. टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है और 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा को टोटल टाइम मिल जाएगा. नाउ टोटल टाइम इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4. 20 क्या है? 20 है हमारा टोटल डिस्टेंस, और 4 क्या है बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर. डिवाइड करा 4 5 ज़ा 20, तो 5 टाइम्स कट गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया बेटा हमारा? 5 आवर. यानी कि 5 आवर में ये लॉग बोट 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी. 1 आवर में 4 कर रही थी, तो 5 आवर में 20 किलोमीटर जाएगी. ओके बेटा, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. नाउ अ मोटर बोट. मोटर बोट क्या होती है बेटा? कोई कोई बोट में मोटर लगी होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे वो काफ़ी फास्ट चलती है. तो उसी का एक एग्जांपल है. देखो बेटा एक फ़ोटो भी दी गई है मोटर बोट की. अ मोटर बोट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर. लॉग बोट कितना ट्रैवल कर रही थी जब विंड सेम डायरेक्शन में थी? 4 किलोमीटर इन 1 आवर. तो मोटर बोट कितना कर रही है? 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर. हाउ मच डिस्टेंस डिड दे ट्रैवल इन 3 आवर. तो ये बोट 3 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सेम क्वेश्चन है. डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बेटा? 20. टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है. टोटल टाइम कितना है? 3 आवर. 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है. 1 से हमें 3 में जाना है, 3 आवर का निकालना है, छोटे से बड़े में. और छोटे से बड़े में जाने के लिए हमेशा क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई. तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर, यानी कि 20 इंटू
3। तो हमारा कितना आ गया बेटा आंसर 60, मतलब 60 किलोमीटर ये बोट 3 आवर में जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 में 20, तो 2 में 40, तो 3 में 60, तो 3 आवर में कितने किलोमीटर चलेगी ये 60 किलोमीटर चलेगी। नाउ द नेक्स्ट पेज, डायरेक्शंस। डायरेक्शन सबको पता है बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अच्छा सनराइज़ कहाँ से होता है बेटा, ईस्ट से, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में। मतलब सन उगता है ईस्ट से और ढलता है वेस्ट पे। नाउ व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, अगर आप राइजिंग सन की तरफ देख रहे हैं तो आप कौन सी डायरेक्शन को देख रहे हैं। अगर आप सन को उगते हुए देख रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन को देख रहे हैं बेटा, ईस्ट से ही उगता है ना सन, तो ईस्ट को देख रहे हैं। तो आपके पीछे कौन सी साइड हो जाएगी, ईस्ट सामने है तो पीछे हो जाएगी आपकी बेटा वेस्ट। तो वही सेकंड वाले का आंसर है, देखो वेस्ट डायरेक्शन इज़ बिहाइंड यू। आपके पीछे कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। टू योर राइट इज़ डैश डायरेक्शन, आपके राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी, तो देखो खड़े होके बेटा, इसमें राइट में होगी आपकी साउथ और लेफ्ट में होगी आपका नॉर्थ। समझ गए बेटा। अभी इन्हीं सब चीज़ों में आपको एक असाइनमेंट वर्क दूंगा बेटा मैं, तो उसको आपको करना है। ओके, थैंक यू क्लास।